So, brothers and sisters, this understanding, or rather the revelation of the new covenant, will change our life. अब भाई और बहनों, यह जो समझ जो नई वाचा के विषय में या इसका जो प्रकाशन है, यह वास्तव में हमारे जीवन को बदलेगा. It is just like when we are an unbeliever, we have no God or we have some sort of religion. और यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा जब हम विश्वास में नहीं आए थे, हमारा नया जन्म नहीं हुआ था और उस समय हम जिस दशा में थे. And then we accept Christ and we are born again. और तब हमने मसीह को स्वीकार किया हमारे जीवन में और उसके बाद नया जन्म प्राप्त किया. Then we have a relationship with God. और उसके बाद हमारा अब जो रिश्ता है वह परमेश्वर के साथ है. Then we say, now we don't have a religion, but we have a relationship. और अब हम कह सकते हैं कि हमारे पास कोई धार्मिक सिद्धांत नहीं है, परंतु अब हमारे साथ एक रिश्ता है. That is true. All of us have got a relationship with God. और यह सच बात है कि हमें से हर एक व्यक्ति का रिश्ता है परमेश्वर के साथ. But brothers and sisters, this old covenant which God had given to His people, that is more like a religion. लेकिन भाई और बहनों, यह जो पुरानी वाचा है, यह जिसे परमेश्वर ने इजरायलियों को दी थी, यह अधिकतर रूप से एक धर्म सिद्धांत के अनुसार है. The 10 commandments were given, and many other laws were given, different type of laws. It says around 613 laws were there. और हम वहाँ पर देखते हैं कि 10 आज्ञाएं वहाँ पर उनको दी, और उसके साथ ही साथ में हम लगभग बाइबल में पढ़ते हैं 613 उन्हें और भी आदेश आज्ञाएं पालन करने के लिए So दी these गई. Jews, they would see the 10 commandments and try to keep it. और वहाँ पर जो यहूदी होते थे, वे उस 10 आज्ञाओं को देखते थे और उसके अनुसार उसे पालन करने की कोशिश करते थे. They would not need a connection to God for keeping it. They were supposed to keep it. और उन्हें वहाँ पर अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ संपर्क बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी. उन्हें केवल वे 10 आज्ञाएं माननी थी. The ones who kept it were faithful. और जो उस आज्ञा का पालन करते थे, वे विश्वास योग्य गिने जाते. One of the most faithful keepers of the old covenant was the Apostle Paul. और वहाँ पर हम देखते हैं कि पुरानी वाचा का सबसे ज्यादा अधिक आज्ञा पालन करने वाला व्यक्ति प्रेरित पौलुस था. Whether he had a relationship with God, we are not sure. लेकिन क्या उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ था, उसके विषय में उसके कोई आश्वासन नहीं था. But he was absolutely sincere, absolutely wholehearted. लेकिन वह पूरी रीति से अपना हृदय उसे समर्पित किया हुआ जीवन था. But only when he came to know Christ, his life completely changed. लेकिन जब उसे मसीह को जानने का प्रकाशन मिला, उसके बाद ही उसका जीवन परिवर्तित हुआ. So even in our life, a Christian life, if we are only thinking of, keeping some certain rules and which is in the New Testament, but not having a real link with God. और उसी तरह से भाई और बहनों, यदि हमारे जीवन में भी हम नई वाचा की कुछ बातों को हमारे जीवन के लिए कुछ कानूनों के द्वारा हम बना लेते हैं, तो और बजाय इसके कि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ न रखते हुए, or we think that we have to do all those things so that God will be happy, या फिर हम इसे दूसरे प्रकार से ऐसा सोचते हो कि मैं इन सारी बातों को यदि मानूंगा तो ही परमेश्वर मुझसे प्रसन्न होगा. that's the old covenant life. यह पुरानी वाचा का जीवन है. Because we are trying to do all these things to keep God happy. क्योंकि हम इन सारी बातों को, कामों को इसीलिए कर रहे हैं कि ताकि परमेश्वर को प्रसन्न कर पाएं. That's not the new covenant. और इसीलिए यह नई वाचा नहीं है. So in one sense you can say, if we are born again and if we live the old covenant life, और यदि हमने नया जन्म पाया है और नई वाचा के इस जीवन को हम यदि जीते हैं, we are still having a religion of some sort. फिर भी हमारे पास कुछ धर्म सिद्धांतवादी जीवन है कहने के लिए. But if you really know the new covenant, then it's a continual relationship with God. लेकिन यदि हम वास्तविक रूप से नई वाचा और उसके जीवन को जानते हैं, तो हमारा जो रिश्ता संपर्क परमेश्वर के साथ है वह लगातार बना रहेगा. The new covenant is such that it is so good to be true. और नई वाचा जो है वह इस प्रकार से वर्णन करता है कि वह पूरी तरह से सच है. It is so good. Can it be true? That way it is. और यह ऐसा है कि यह इतना अच्छा है कि यह सच भी हो सकता है. Okay. So, but our eyes to be opened, there are one or two essentials. और हमारी जो दृष्टि है, हमारी जो नजरें हैं, उसे खुलने के लिए 2-3 बातें मुख्य रूप से है. We must first of all hunger and thirst for God.
सबसे पहले हमें परमेश्वर के प्रति भूखा होना है, एक लालसा से भरना है, That is needed for every human being. और इसकी आवश्यकता हर एक मनुष्य को है। The one who hungers and thirsts for the truth will find more and more of truth. और जो भूखे और प्यासे होंगे सच को पाने के लिए, वे और ज़्यादा उसे पाएंगे। And the other essential is that we live a surrendered life. और दूसरी मुख्य बात यह है कि हम पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पित किया हुआ जीवन बिताएं। That, okay, Lord, if I find you, that you are my everything. You are everything first, and you are the first in my life, and I surrender my life to you. कि हम परमेश्वर से कहें कि प्रभु जी, मैंने आपको पा लिया है, आप ही मेरे जीवन का सब कुछ हो, मैंने अपना सब कुछ आपके हाथों में समर्पित किया हुआ है। And then when this new covenant is revealed to such a person, then it is very different. और तब ऐसे व्यक्ति को जब नई वाचा का प्रकटीकरण, प्रकाशन मिलता है, तब पूरी तरह से बदलाव आता है। So brothers and sisters, as we just to compare the old and new, और जैसे कि भाई और बहनों, हम तुलना कर रहे हैं पुराने को नए के साथ में। that old says, if you indeed obey my voice and keep my covenant, then you will be my own possession. और वहाँ पर हम वचन के भाग में पढ़ते हैं कि निश्चित रूप से, निश्चय रूप से यदि तुम मेरी सुनोगे और मेरे आज्ञाओं का पालन करोगे, मेरी मानोगे, तो ही तुम मेरा भाग ठहरोगे। And you know, the Israelites, when they heard it, they said, yes, everything what God has said we will do. और वहाँ पर इजराइल के विषय में हम वचन में पढ़ते हुए पाते हैं कि वहाँ पर जब उन्होंने इस वचन को सुना, उन सभी ने एक ही साथ कहा कि हाँ, हम ऐसा ही करेंगे। So they had a good heart, but then that was only from their mouth they could say. उनके पास हृदय अच्छा था, लेकिन वे केवल इस बात को अपने मुख से ही कह सकते थे। And the old covenant was given, when the old covenant was given, it was given with tremendous glory. लेकिन जब नई वाचा को दिया गया तब जब पुरानी वाचा दी गई तब वो बहुत बड़ी महिमा के साथ में दी गई। On Mount Sinai, as we heard, on Mount Sinai, when God gave that old covenant, और हम सिनै पहाड़ पर हम देखते हैं, जब जैसे कि भाई बता रहे थे, वहाँ पर वो नई पुरानी वाचा को दिया गया। now God came on the top of Mount Sinai, and there was thunder, lightning, smoke. It was a tremendous sight. और वहाँ पर देखते हैं कि उस सिनै पहाड़ की चोटी पर जब परमेश्वर उतर कर आए थे उस पुरानी वाचा को देने के लिए, उस पहाड़ पर आंधी, तूफान और पूरा धुआं उठ रहा था। And Moses was called up to the top of the mountain. और वहाँ पर मूसा को परमेश्वर उस पहाड़ की चोटी पर बुलाता है। Rest of the people were not even to come close by. और जो बाकी के लोग थे, जो मंडली थी, उन्हें यहाँ तक की अनुमति नहीं थी कि वे तो उस पहाड़ के समीप जाए। And there Moses was there with God for many days. और वहाँ पर हम देखते हैं मूसा परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के सम्मुख का कई दिनों तक था। And God gave the 10 commandments to him. और परमेश्वर ने उसे 10 आज्ञाएं दी। God only made that tablets of stone. परमेश्वर स्वयं ही ने उन पत्थर की पट्टियां जो थी उसे बनाया था। God wrote it परमेश्वर ने उस पर लिखा and gave it to Moses. और उसे मूसा को दी। But he was there quite some days. I think maybe around 40 days or so. I'm not sure. लेकिन वह कई दिनों तक वहाँ पर परमेश्वर के सम्मुख था, लगभग 40 दिन या उससे अधिक, नहीं पता। But during that time of 40 days, the people says, "Where is Moses? He is gone. Where is he gone?" लेकिन 40 दिन से अधिक जब कई दिन बीत गए, तब लोगों ने कहा कि मूसा कहाँ है, उसका कुछ पता नहीं। So told Aaron to make a god for them. और तब वहाँ पर उन्होंने हारून से जाकर बात कर कहा कि हमारे लिए एक ईश्वर को बना। And with all their gold which they got from Egypt, Aaron made a golden calf. और वहाँ पर हम देखते हैं कि जो कुछ सोना उन्होंने मिस्र से अपने साथ लेकर आए थे, उस सारे सोने को मिलाकर उन्होंने एक बछड़े की मूर्ति बनाई। And they started worshipping. और उसकी आराधना करने लगे। And Moses, when he saw that from the mountain, और जब पहाड़ से मूसा ने इन बातों को देखा, he was so angry. वह क्रोधित हुआ। And in that anger, he threw the tablets of stone down. और तब उसने क्रोध में आकर उस पत्थर की जो पट्टियां थी 10 आज्ञाओं की, उससे पहाड़ से नीचे फेंक दिया। So the very people who said whatever God said we'll do was worshipping idols. और वहाँ पर वे ही लोग थे जिन्होंने कहा कि जो कुछ परमेश्वर हमसे कहेगा हम करेंगे, वे वहाँ पर उस मूर्ति की आराधना कर रहे हैं। Brothers and sisters, we are capable of the same thing. We are capable of the same thing. और भाई बहनों, हम भी इसी की क्षमता हम भी रखते हैं। We may read the word of God and get convicted, or God may speak to us.
और हम भी जब भाई और बहनों परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और प्रभु हमसे उसके द्वारा बात करता है या कोई प्रकाशन हमें देता है, In a meeting, maybe a godly speaker may speak something, maybe in a message, we may get convicted and we may say, we want to follow God more. या किसी सभा में भी यदि हम किसी व्यक्ति को जो बात करता है उसके बातों के द्वारा या वचन के द्वारा हम आशीषित होते हैं, या प्रभु हमसे उनके वचनों से जब बात करता है, So we all have the right intentions. तो हम सभी का जो उद्देश्य मकसद है वह सही है, But in the daily situations of life, we go away from that. लेकिन हमारे हर रोज के जीवन की परिस्थितियों में हम उन बातों से भटक कर दूर हो जाते हैं। That's the way the old covenant, the Israelites were. Sorry? That's the way the Israelites were. और इसी रीति से इजरायली भी थे। So God made a provision and God wanted to destroy them. अब परमेश्वर ने वहां पर एक प्रबंध किया और प्रभु चाहता था कि उनका नाश कर दे। And Moses said, please, Moses interceded for them and restrained God from destroying them. और वहां पर हम देखते हैं कि प्रभु का क्रोध इजरायलियों पर ना बढ़ के इसके लिए मूसा ने परमेश्वर के सम्मुख जाकर प्रार्थना और विनती की। And God made a provision of sacrifice. और तब परमेश्वर ने वहां पर एक बलि चढ़ाने का प्रबंध कराया। That if they sin, they could bring an animal and that animal should be sacrificed. और यदि वे लोग पाप करें आगे को तो वे एक पशु की बलिदान चढ़ाएं। Instead of them, an innocent animal is going to be killed. और वहां पर उन लोगों के बजाय वहां पर उस नादान जो पशु है उसका बलि चढ़ाया जाए। So for every sin, blood had to be shed. और जो कोई पाप किया जाए उसके लिए लहू बहाना निश्चय है। Now the priest had to see whether the animal is without defect. और वहां पर जो याजक होता था उसे जांच करके पता लगाना होता था कि जो पशु बलि के लिए आया है उसमें कोई दोष तो नहीं। You could not bring any animal which is weak and all that, but you need to bring one without defect. और वहां पर आप ऐसे ही कोई पशु को नहीं ला सकते जो बीमार या कमजोर और दुर्बल है, परंतु जो पूरी रीति से सही और निर्दोष, उसमें किसी भी रीति का दोष ना हो, And that would be the sacrifice. और वह बलि चढ़ाया जाएगा। But brothers and sisters, before the foundation of the world, लेकिन भाई और बहनों, इस जगत की उत्पत्ति से भी पहले God planned the new covenant. परमेश्वर ने नई वाचा को स्थापित करने का सोचा। God's plan of the new covenant is before the foundation of time, before creation began. और परमेश्वर की जो युक्ति और योजना थी वह आरंभ से, जब जगत की उत्पत्ति भी नहीं थी उसके पहले ये सारी बातें परमेश्वर के पास थी। Why we say this? क्यों हम यह ऐसा कहते हैं? Because in Ephesians 1:4 it says, we were chosen before the foundation of the world. क्योंकि इफिसियों की पत्री अध्याय 1:4 में वचन कहता है कि हम सभी चुने गए इस जगत की उत्पत्ति होने से भी पहले। So we cannot understand God's plans. तो हम सभी परमेश्वर की योजनाओं को समझ नहीं But पाएंगे। before the foundation of the world, he made this new covenant. और जगत की उत्पत्ति करने से पहले परमेश्वर ने इस नई वाचा को स्थापित करने का प्रबंध बनाया था। And it was first announced by Jeremiah. और इसके विषय में सबसे पहली बार जब घोषणा की गई वह यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा किया गया। Because the old covenant the people did not keep. क्योंकि पुरानी वाचा का जो आज्ञा पालन था वे लोग आज्ञा पालन नहीं कर पाए। God said, I'm going to make a new covenant. तब परमेश्वर ने कहा कि मैं नई वाचा बनाऊंगा। And the very same thing which we read in Hebrews chapter 8 verse 10 to 12 is written in Jeremiah. और जो कुछ बातें हम इब्रानियों की पत्री उसका 8वां अध्याय वचन 10 से 12 में पढ़ते नई वाचा को लेकर, वही हम यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में भी पाते हैं। And also in Ezekiel, God said that I will take away the stony heart and I'll replace it with a heart of flesh. और वहाँ पर यहेजकेल की पुस्तक में भी हम यह पाते हैं, वचन ऐसे कहता है कि मैं उनके अंदर से पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय दूंगा। See, when we do not have Jesus Christ, our heart is very hard. और यदि भाई और बहनों हमारे हृदय में यीशु मसीह नहीं है तो हमारा जो हृदय है वो बहुत ही ज़्यादा कठोर है। When we came to Jesus Christ because of our repentance of sin and faith in Christ, our heart has become soft. लेकिन भाई और बहनों मन फिराने के द्वारा और प्रभु पे विश्वास करने के द्वारा हमारा हृदय उसे कोमल बनाया गया। God cannot write His laws in hard hearts. परमेश्वर अपने जो आज्ञाएं हैं उसे कठोर हृदय में नहीं लिख सकते। That's why God had to write in believers. He can write His laws into the hearts of believers because their hearts are soft. और परमेश्वर जो है वह उनके हृदय में जो विश्वास करते हैं, जो विश्वासी कहलाते हैं, विश्वास करने द्वारा उनके कोमल हृदय में अपनी आज्ञाओं को लिखता है। So brothers and sisters, Jesus came तो भाई और बहनों यीशु मसीह आए and died for us and became a sacrifice for us.
और वे हमारे लिए क्रूस पर मरे और हमारे लिए एक बलिदान चढ़ाया। He was a man and he lived as a man and he did not commit sin. और वे मनुष्य के समान होकर एक आम जीवन उन्होंने बिताया और उन्होंने कभी भी पाप नहीं किया। He became the perfect sacrifice और वे हमारे लिए एक सिद्ध बलिदान ठहरे without defect. बिना किसी दोष के। This is not physical defect. और यहाँ पर कोई शारीरिक दोष के विषय में नहीं कहा There जा is रहा no sin in him. कि इसका मतलब उनमें कुछ भी पाप नहीं था। So he became the sacrifice for all of us. और वे हम सभी के लिए बलिदान बने। And his blood on shed on the cross और उनका लहू क्रूस पर बहाया गया is the blood which seals the new covenant. और यह वह लहू है वाचा का जो नई वाचा को उस पर मुहर लगाता है। On breaking of bread, every time we remember his blood, which is the blood of the new covenant. और प्रभु भोज के लिए मेज पर जब हम आते हैं उस समय में हम उसके लहू के द्वारा इसी नई वाचा को जो उसने बनाया है उसे स्मरण करते हैं। Old covenant also was sealed with blood, और जो हम देखते हैं पुरानी वाचा जो उस पर भी लहू के द्वारा ही मुहर but लगाई with the गई, blood of bulls and goats. लेकिन उस पर जो मुहर लगाई गई वह बछड़े बैलों का जो लहू होता है But this उसका blood, था। but this blood of Jesus cleanses us from all sin. लेकिन यीशु मसीह का यह जो लहू है वह हमें हमारे सारे पापों से धोकर शुद्ध करता है। The blood of the old covenant used to cover the sins, और जो पुरानी वाचा का जो लहू था वह हमारे पापों को केवल ढांपता था। but this blood of Jesus cleanses us and makes our conscience perfect. लेकिन यीशु मसीह का जो लहू है नई वाचा का वह हमारे पापों को हमसे दूर करता है और हमारा जो मन है उसे वह साफ शुद्ध करता है। When we confess our sin to the Lord and ask him to forgive us, जब हम अपने पापों को परमेश्वर के सामने मांगकर पश्चाताप करते हैं, अंगीकार करते हैं और साफ करने के लिए कहते हैं, our sin is completely wiped out. हमारे जो पाप है वह पूरी तरह से धोकर साफ किए जाते हैं। We don't have a remembrance of sin. हमारे पास पाप का वो स्मरण नहीं We रहता। have a perfect conscience. अब हमारा जो मन है वो पूरी तरह से सिद्ध है। Because we have a perfect conscience, we are bold before God. और क्योंकि हमारा जो मन है वो पूरी रीति से सिद्ध है, अब हम परमेश्वर के सम्मुख हियाव से जाते हैं। Brothers and sisters, that is the life that we have to live all the time. और भाई बहनों यह वह जीवन है जिससे हमें हर समय जीना है। When we fall into sin, जब हम- immediately confess and ask God to forgive us. जिस क्षण हम पाप में गिरते हैं हमें तुरंत परमेश्वर के सम्मुख जाकर अंगीकार करके पश्चाताप करना है। So this new, Jesus instituted a new covenant, और यीशु मसीह ने नई वाचा की स्थापना की। and when we read verse 10, the first one, और उसका 10वां वचन जो पहला वचन है नई वाचा का हम पढ़ते हैं। he says that he will put his laws into our minds. और वहाँ पर वचन कहता है कि वह उसकी जो आज्ञाएं हैं व्यवस्था है उसको हमारे मनों में डालेगा And he will write them upon our hearts. और उसे हमारे हृदय में लिखेगा। It is very different from the Old Testament way. और यह बिल्कुल इसका जो रीति है वो पूरी रीति से पुरानी वाचा की तुलना में अलग The है। Old Testament, they had to go and see what is the commandment. और पुरानी वाचा में हम देखते हैं कि लोगों को जाकर देखना होता था कि वहाँ पर आज्ञा में क्या लिखा है And accordingly keep it. और उसके अनुसार ही वे उसका पालन करते। But for us, the commandments are written in our hearts. लेकिन हमारे लिए वह जो आज्ञाएं व्यवस्था है वह हमारे हृदय में लिखी हुई है। How is it written? और यह कैसे लिखा हुआ है? When we read the word of God, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, God's word comes into our hearts and our minds, परमेश्वर का वचन हमारे मन के अंदर हमारे हृदय में आता है and the Holy Spirit reminds us, और पवित्र आत्मा उसका स्मरण हमें दिलाता है and that's the way we live. और उसी रीति से हम जीते हैं। We don't live by the letter. और हम शब्दों के द्वारा नहीं जीते हैं। Let's look at 1 Corinthians chapter 3, 2 Corinthians chapter 3. और हम देखते हैं 2 कुरिन्थियों अध्याय 3 verse 5 and 6. 2 कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 5 और 6 देखते हैं। Not that we are adequate in ourselves to consider anything as coming from ourselves, but our adequacy is from God. यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। Who also made us adequate as servants of the new covenant, not of the letter but of the Spirit. For the letter kills, but the Spirit gives life.
जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है परंतु आत्मा जिलाता है। Brothers and sisters, we can, even as a New Testament believer or a believer in Christ, we can try to live by the letter of the word. और भाइयों बहनों, भले ही हमने नया जन्म पाया है परंतु नई वाचा के इन वचनों को हम हमारे जीवन में शब्दों के अनुसार जी सकते हैं। We can say, it says in the word of God, we must not speak badly about others. और यहाँ पर हम देखते हैं जैसे वचन में कहा गया है कि किसी के भी विषय में कोई बुराई की बात ना करो, We must not be jealous. या किसी को बातों को लेकर आप ईर्ष्या ना करें, जलन ना करें। And then we are thinking, we are speaking the things, bad things. और तब हम देखते हैं कि हम कुछ बुरी बात करते हैं या बोलते हैं। Bad things means something which is not good about the others. We speak to another person. और हम देखते हैं कि बुरी बात कहना मतलब किसी व्यक्ति के विषय में कुछ अच्छी बात ना बोलते हुए कुछ बुरा उसके विषय में किसी दूसरे ही व्यक्ति को जाकर बताना। Is it something that we do or nobody does it? या कुछ ऐसी बातें जो हम करते हैं या हम में से कोई ऐसा है जो नहीं करता है। Brothers and sisters, this is a very common thing for all of us. और भाइयों बहनों, ये हम सभी के लिए सामान्य बात है। If we are careful, then, and if you want to become like Christ, we'll slowly keep away from that. और भाइयों बहनों, यदि हम हमारे जीवन में मसीह जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और उसका पालन करना चाहते हैं, इन सारी बातों से हम अपने आप को दूर करेंगे। Okay, but how this word comes into our heart? लेकिन कैसे यह वचन जो है वो हमारे हृदय में आएगा? When we are reading that verse, which has spoken to our heart, जो वह वचन जिसे हमने अभी पढ़ा, जिसने हमारे हृदय में बात किया है, which is our problem. जो हमारी समस्या है, Okay, say it's a jealousy, मान लीजिए जलन करना, ईर्ष्या करना, or maybe it's a lust, या अभिलाषा हो, or होना, whatever sin is. There is some sin which is speaking to our heart. या कोई भी पाप हो जिसके विषय में हमसे हमारे हृदय में बात कर रहा है। How it will be written in our heart? वह हमारे हृदय में कैसे लिखा जाएगा? First of all, our heart has to be soft सबसे पहले तो हमारा जो हृदय है वह कोमल होना for है, the word to be written in our heart. ताकि उस पर हमारे व्यवस्था के शब्द लिखे जा If सकें। we harden our heart, यदि हमारे हृदय को हम कठोर कर देंगे, that means the word is speaking to us, but is not making any sense to us. इसका मतलब है कि वचन हमारे हृदय में बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं। We are reading a word, but that word is not affecting us. आप वचन को पढ़ रहे हैं लेकिन वह वचन आप पे प्रभावित नहीं हो रहा। The heart is hard. इसका मतलब आपका हृदय कठोर हो गया है, The God's law cannot be written on that. जिस पर परमेश्वर की व्यवस्था की बातों को नहीं लिखा जा सकता। But if we say, Lord, this is my need, लेकिन यदि हम प्रभु से कहें कि प्रभु जी यह मेरी ज़रूरत है, there are so many sins, so any particular sin which is my need, और कई सारे ऐसे पाप हैं और एक विशेष रूप से कोई पाप है जिसके विषय में हम कहें प्रभु जी मेरी यह ज़रूरत है, Lord, this is what I want to overcome, प्रभु जी यह वह बात है जिस पर मैं जय पाना चाहता हूँ, and I know I cannot overcome it. और मैं यह जानता हूँ कि मैं इस पर जय प्राप्त नहीं कर सकता। Please put in my heart, कृपया करके मेरे हृदय में इसे डालें, write it upon my heart, मेरे हृदय में इसे लिखें, and help me to be an overcomer. और मेरी सहायता करें कि मैं इस पर जय पाऊँ। We read in 2 Corinthians 3 that we are not adequate in ourselves to live this new covenant life. और जैसे कि दूसरा कुरिन्थियों के अध्याय 3 में हमने वहाँ पर वचन में पढ़ा कि हम अपनी ओर से योग्यता नहीं रखते, Because this life is far superior. क्योंकि यह जो जीवन है वह कई अधिक सर्वोत्तम है। It gets better and better, and it's a supernatural life. और यह एक अद्भुत ही जीवन है, But our adequacy is from God. लेकिन हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से होती है। The life of Christ is not a ordinary life; it's a supernatural life. और जो मसीह का जो जीवन होता है वह कोई साधारण और आम सामान्य जीवन नहीं होता, वह पूरी रीति से अद्भुत जीवन है, And we are not adequate for it. और हम उसके लिए योग्य नहीं है। The Word of God is saying, Holy Spirit is saying, you are not adequate for it. और परमेश्वर का पवित्र आत्मा, परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि हम इस योग्य नहीं हैं। But the Holy Spirit is also saying that our adequacy is from God. लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे यह भी कहता है कि हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। So there is nothing which is impossible to God. और ऐसी कोई भी बात नहीं है जो परमेश्वर के लिए असंभव है। And if we say, God, I want this in my life,
और हम परमेश्वर से कहते हैं कि प्रभु जी यह मेरे जीवन में मैं चाहता हूँ। I've got a tendency to fight with others. और मेरी यह बार बार आदत रहती कि मैं औरों से झगड़ा करूं। Always I'm quarreling, whether I'm going to the shop or whether I'm going to in the church or whether I'm at home. Always I'm quarreling. या मैं कहीं पर किसी दुकान पर जाऊं या मैं कहीं बाहर जाता हूं या मैं कलीसिया में आता हूं, मैं किसी से बात करूं, मैं वहां पर झगड़ा कर देता हूं। Lord, write it upon my heart. प्रभु जी इस बात को मेरे हृदय पर लिखें। I want a life of Jesus. मैं यीशु मसीह आपका जीवन चाहता हूं। God writes that law in our heart. प्रभु अपना व्यवस्था को हमारे हृदय में लिखता है। And He is the one who works in us both to will and to do of His good pleasure. और प्रभु ही है जो हमारे अंदर वह इच्छा भी देगा और उससे पूरा करने के लिए सामर्थ्य भी देगा। He is the one who works in us. और यह वही है जो हमारे जीवन में हमारे हृदय में काम करेंगे। That's why this new covenant life has got no strain in us. There's no strain to live this life. और यहाँ पर कोई भी सीमा नहीं रखी गई है। इस नई वाचा के जीवन को में हम कई हद तक जी सकते हैं, कोई सीमा नहीं है। Because it is God who is at work in me, both to will, give me the desire and also to do it. क्योंकि परमेश्वर ही है जो उसकी स्वेच्छा निमित्त हमारे मन में वह इच्छा देता है और उसके अनुसार कार्य करने की शक्ति भी देता है। Till He gives me strength, I don't need to do it. और जब तक वह उसका शक्ति नहीं देता, मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं। The Old Covenant was, thou shalt not steal. और पुरानी वाचा में वह व्यवस्था में आज्ञा थी कि तुम चोरी न करना। And you are left with that, all the effort of not stealing it. और आप केवल वहाँ पर पीछे छूट जाते हैं कि अपनी पूरी शक्ति और संघर्ष के द्वारा आप किसी भी रीति से चोरी ना करें। But here, God is at work in me, both to will and to do of His good pleasure. लेकिन यहाँ पर नई वाचा में हम देखते हैं कि प्रभु वहाँ पर हमारे लिए हमारे भीतर कार्य कर रहा है कि हमारे अंदर वह इच्छा भी दे और उसे पूरा करने की शक्ति भी दे। Thou shalt not steal is already written in my heart. और तू चोरी न करना, यह व्यवस्था की बात मेरे हृदय में परमेश्वर ने लिखी है। So, in my heart there is no desire to steal. और अब मेरे हृदय में वह इच्छा ही नहीं है कि मैं जाकर चोरी करूं। In the old covenant, it was that was not in the heart. So then they said, oh, now this should not be steal. If I steal it, then I'll be breaking the commandment. और वहाँ पर पुरानी वाचा में ऐसे नहीं था। वहाँ पर वह व्यवस्था की बात लिखी हुई थी कि तू चोरी न करना। जब इच्छा आती नहीं, लेकिन वचन में लिखा है यदि मैं चोरी कर दूंगा या इसे चुरा लूंगा, आज्ञा का उल्लंघन होगा। So people like Paul and all, they would live above that. Say, no, I'm not going to steal because I want to keep the commandment. और वहाँ पर प्रेरित जो पौलुस था और भी जो उस समय के लोग थे, वे इसी रीति से पुरानी वाचा का पालन करते थे कि मैं पुरानी वाचा को तोड़ना नहीं चाहता, इसलिए मैं चोरी नहीं करूंगा। But others who were weak went and disobeyed that commandment. लेकिन जो दुर्बल और कमजोर थे, उन्होंने जाकर उस आज्ञा को तोड़ा, उसका उल्लंघन किया और वह पाप किया। So brothers and sisters, the new covenant life is like this. And it says, 1 John chapter 5. और भाई बहनों, हम नई वाचा के जीवन का पहला यूहन्ना 1 John chapter 5 verse 3. हम पहला यूहन्ना अध्याय 5 और उसका तीसरे वचन में हम नई वाचा के जीवन को देखते हैं। It says, for this is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not burdensome. क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। When we experience Christian life with this verse, that His commandments are not burdensome, we have tasted the new covenant life. और जब भाई और बहनों इस वचन के अनुसार नई वाचा का स्वाद हम चखेंगे कि उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं, तब हमने वास्तव में नई वाचा के जीवन का स्वाद लिया है। Because anything which God tells us, He is at work in us both to will and to do of His good pleasure. क्योंकि जब हम इस वचन को, इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर मेरे भीतर कार्य कर रहा है कि मेरे अंदर इच्छा भी दे और उसे पूरा करने की शक्ति भी दे। He will not expect us to do anything without Him. और परमेश्वर कभी हमसे यह आशा नहीं करता कि हम बिना उसके कुछ करें। Therefore His commandments are not burdensome. और यही कारण है कि उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। So these are the few words I just wanted to tell, and I have got many things in my heart to say. There will be a lot of time, so maybe some other time. और कई सारी और भी बातें मुझे आप सभी के सम्मुख रखनी है और आपसे बतानी कहनी है, लेकिन कुछ बातें मैंने आपसे कही है, समय का अभाव है। But I want to say, brothers and sisters, meditate on these two, the old and the new, and see the difference. And God, God will keep on giving us light.
और भाई बहनों, मैं चाहता हूँ कि आप इन दो वचनों के ऊपर ध्यान करें और मनन करें। इस नई वाचा पुरानी वाचा का जो अंतर है, और परमेश्वर अब उस पर आपको और अधिक प्रकाशन देगा। So when God gives us light, our life will become more and more. It is God who is giving us more and more light about Him. और तब भाइयों बहनों, वह जीवन हमारा परिवर्तित होगा, क्योंकि वह परमेश्वर होगा, जो परमेश्वर ही है, जो हमें प्रकाशन और अधिक देगा। So may God help each one of us to understand His ways, especially about the new covenant, and help us all to live the new covenant life. और प्रभु हम सभी की सहायता करें कि इस नई वाचा को विशेष करके नई वाचा की बातों को हम उसका प्रकाशन पाए और उसके अनुसार जी सकें।